अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबके। आज जो है मैं आपके सामने जो होता है ना कि डे आप अपना स्टार्ट कैसे करते हैं, उसके ऊपर आज मैं अपना लाइफ लेकर आई हूँ। हम अक्सर क्या करते हैं कि क्या कर रहे होते हैं कि फेस वॉश किया और हम लोग बगैर लोशन लगाए निकल जाते हैं। लोशन तो मर्द हजरात और भाई हजरात तो बिल्कुल भी नहीं लगाते। मैं भी अपने मियाँ को पकड़ पकड़ के लगाती हूँ कि लगा लिया करें, स्किन ड्राई होती है, झुर्रियाँ जल्दी आ जाएंगी और स्किन खिंचती है सर्दियों में। तो आज थोड़ा सा हम जो है बगैर कोई मेकअप लुक किए जो है सुबह की एक रूटीन जो होती है ना, वो मैं बताने जा रही हूँ। तो मैं जो हूँ आज सबसे पहले आपको बताऊँ, फेस वॉश करने के बाद सर्दियों में आपने क्या करना है कि कोई भी आपने फेस टोनर ले लेना है। जिस तरह मैं ये टोनर लेती हूँ, आप कोई भी ले लो, कोई भी आपके एरिया में जो मिलता है ना वो आप ले लो। और ये विटामिन ई का टोनर है, बॉडी शॉप का टोनर है, क्योंकि आपको पता है मैं बॉडी शॉप पे होती हूँ, तो ये तो अपने घर वाली चीज़ है, तो इतनी भी घर वाली नहीं है, जब महंगी पड़ती है तो बड़ी महंगी भी होती हैं, लेकिन ये कि चलें एटलीस्ट कुछ ना होने से तो बेहतर है आप यूज़ करें। फेस वॉश के बाद आपने सीधा टोनर लगाना है। जितनी फार ईस्ट एशिया की जो लेडीज़ हैं या जो जेंट्स हैं, ये अपनी स्किन, आप इनकी स्किन देखते हैं कितनी ग्लोई होती है, कितनी साफ़ होती है। अब बाज़ लोग कहते हैं जी इनकी खुराक जो है ना सी फूड के ऊपर है, इस वजह से। ऐसा नहीं है, इनकी खुराक सी फूड नहीं है। सी फूड के भी होते हैं, ज़्यादातर फिश वो स्किन के साथ खाते हैं, और मुख्तलिफ तरह के वो खाते हैं, सी फूड पे ना फिश लेते हैं, तो हो सकता है, लेकिन अपनी वो स्किन की केयर भी बहुत करते हैं। तो ये मैंने टोनर लिया और टोनर को मैंने इस तरह कॉटन के ऊपर लगा कर मैंने इसको पूरे फेस पर लगा दिया। ये लोग क्वेश्चन हो तो मैंने सोचा कि आज मैं इधर आ जाऊँ, वरना मैं तो आपको पता ज़्यादातर जो हूँ वो फेसबुक पे ही रहती हूँ। इंस्टाग्राम से दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता हो ही गई है मेरी, वरना मुझे नहीं लगता था कि मैं इंस्टाग्राम फ्रेंडली बनूंगी। जितना मुझे फेसबुक पे काम करना आसान लगता है ना, मुझे आई थिंक इंस्टाग्राम पे उतना आसान नहीं लगता, लेकिन कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, जब आपने टोनर लगा लेना तो आपने 1 से 2 सेकंड 3 सेकंड देने अपनी स्किन को कि ये एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। जब एब्जॉर्ब हो जाए तो कोई भी आप फेशियल ऑयल ले लो, ठीक है, कोई भी किसी किस्म का फेशियल ऑयल ले लो। मैं जो फेशियल ऑयल घर में बना के रखा होता है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर यहाँ पर वो पड़ा हुआ हो, हाँ ये नहीं, यहाँ पर पड़ा नहीं हुआ, नहीं पड़ा हुआ है, आपको दिखाती हूँ। मैंने अपने ड्यूरिंग लाइव सेशन में जो है ये दिखाया था। ये मेरा जो आप बॉटल पे मत जाओ, बॉटल तो ये दूसरी ब्रांड की है, लेकिन मुझे ये ड्रॉपर वाली बॉटल चाहिए थी, तो इसमें मैंने ऑयल ऐड किया हुआ है। इसके अंदर जो है कोकोनट ऑयल है, आलमंड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, और इसमें विटामिन ई के 2 कैप्सूल हैं, और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने जोजोबा ऑयल डाला हुआ है। दैट्स इट। इसको आप अच्छे से मिक्स करें, 2 दिन आपने इसको रहने देना है, देन आपने इसको यूज़ करना है। लेकिन आज जो है मैं ये यूज़ नहीं करूँगी, आज मैं यूज़ करूँगी ये वाला, जो कि ये एवॉन का है, मेरी फ्रेंड करती है एवॉन का। अगर किसी को यूके में लेना हो तो मुझे बताइएगा, मैं जो है उनका लिंक यहाँ पर शेयर कर दूँगी। और क्योंकि अगर आप थोड़ा कंसल्टेंट के थ्रू लेते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, काफ़ी फ़ायदा होता है। कि आप बॉडी शॉप का लें, कि आप एवॉन का लें, या क्या आप किसी भी ब्रांड का लें, जब आप कंसल्टेंट आपको मिलती है तो कंसल्टेंट के थ्रू लेना ज़रूरी है। तो उससे क्या होता है कि आपको 20% 40% ऑफ जो है ना मिलता है, और आपको सबसे पहले उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती है, बाज़ार में बाद में जाती है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ठीक है। तो कंसल्टेंट के साथ जुड़े रहें हमेशा। और ये एवॉन का है एजलेस स्ट्रेंथनिंग ट्राई फेस एलेक्सर है ये, विद ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। मैं किसी को लाइव नहीं लूँगी, सॉरी, मैं लाइव नहीं लेती हूँ किसी को अपने साथ। अगर किसी ने, अगर जो मुझे भेज रहे हैं, मैं यकीन करें मैं नहीं आपको लाइव पे ले सकती हूँ। देखिए, इसको मिक्स कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह कलर बन जाएगा, ठीक है। मेरे हाथ भी बड़े ड्राई हो रहे हैं, यानी सर्दी, मौसम चेंज हो रहा है ना, तो चलें जी, अब इसको हम फेस पर लगाएंगे। और इसको हर कोई यूज़ कर सकता है, सिर्फ ये औरतों के लिए नहीं होता। जो टीन एज की बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, वो भी लगा सकते हैं, जिनको एक्ने का इशू आ रहा होता है, स्किन ख़राब हो रही होती है, स्कार्स पड़ रहे होते हैं एक्ने के, जाते नहीं हैं क्योंकि टीन एज में नहीं जाते हैं। जैसे ही थोड़ा 20 क्रॉस करेंगे ना, उनके स्कार्स, उनकी वो जो स्किन है ना, वो सही होना शुरू हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन पे उस तरह वो कहते हैं ना कि झाइयाँ नहीं है, उस तरह झाइयाँ नहीं, वो जो एज स्पॉट जिस तरह हो गया, शुक्र है वो नहीं है बिल्कुल भी। धूप की कमी से जैसे अक्सर लेडीज़ को एज स्पॉट हो जाती है, या पिगमेंटेशन हो जाती है, तो मुझे 2 साल पहले बहुत शदीद हुई थी, क्योंकि धूप नहीं थी, धूप बहुत कम निकली थी सर्दियों में ना, तो उससे हो जाती है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार अल्हम्दुलिल्लाह मैंने धूप वैसे भी ना ली है,
समर में। और मैंने विटामिन डी का इंटेक जब से किया, मेरी स्किन की जो मसले मसाइल है ना वो ख़त्म हो गया। और मैं बायोटिन भी ले रही हूँ। बायोटिन आपने लेनी है ना, वो कोई भी ले सकता है। 16+ आई थिंक 18+ एज जो है उसके ऊपर लिखी होती है कि आपको किस एज से ही सूट करती है या सूटेबल कौन सी एज से है। तो बायोटिन जो है ना वो आपने 2 महीने लें या 3 महीने, 2 महीने लें और 1 महीने का गैप दें, फिर 2 महीने लें और 1 महीने का गैप दें, ताकि बॉडी जो है वो मेडिसिन की यूज टू ना हो, उसको खुद भी पता हो कि उसने काम करना है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। आपने इस तरह फेशियल ऑयल लगा लेना है और उसके बाद कोई अच्छा सा, अब ऑयल की एक अलग सी स्मेल होती है, राइट। तो आप जैसा मुझे होता है कि ऑयल की, मुझे अपने आप को होता है कि ऑयल की स्मेल ना आए, तो मैं क्या करती हूँ, हल्का सा कोई भी आप अपना रेगुलर यूज़ का कोई भी आप ले लो, क्या कहते हैं, सनस्क्रीन ले लो, कोई भी आप अपना मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले लो, जो आपका दिल करता है वो ले सकते हैं। ये मैंने स्किन डिफेंस है बाय बॉडी शॉप और ये मैंने लिया है। ये जो है 50 SPF 50 है। और अगर आपने मेकअप करना है तो उससे पहले ये लगाएं, और अगर आपने मेकअप नहीं करना तो भी आप ये लगाकर सीधा बाहर रवाना हो सकते हैं। इससे कोई कलर चेंज नहीं होगा। आज मैं आपको एक बात बताऊं, जो कहते हैं ना कि हमें वो चीज़ें बताएं जिससे रंग गोरा हो। आप यकीन करें, रंग गोरा करना कोई बड़ा आर्ट नहीं है आजकल के ज़माने में, क्योंकि आपको इंजेक्शंस कोने कोने पे जो बड़े सैलून्स हैं वहाँ मिल जाते हैं। और UK यूरोप में तो नहीं अलाउ है इस तरह लगवाना, जब तक आपको GP या कोई आपको डॉक्टर रेफ़र ना करे, स्किन स्पेशलिस्ट या कोई भी, यानी कि आप यहाँ पर इस तरह खुद से नहीं करवा सकते, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे रंग गोरा है तो यहाँ पे ये टैनिंग के ऊपर होते हैं, इनका तो टैन के ऊपर जोर होता है समर में। और क्या कहते हैं, मुझे जो है गोरा रंग इतना अट्रैक्ट नहीं करता जितना कि वीटिश कॉम्प्लेक्शन जो होता है ना वो अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसको आप नीट रखो तो बहुत ही स्किन ग्लो करती है, और उस पर मेकअप जो होता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है जब अप्लाई करते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है कि सांवला रंग का अगर कोई ब्राइड आ जाए ना तो उसको गोरा चिट्टा कर देते हैं। कभी मैंने कोई ऐसी मेकअप आर्टिस्ट नहीं देखी है आज तक, स्वाय एक दो हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं, स्वाय एक दो के, जो सांवले रंग को सांवले रंग की तरह ही रखकर मेकअप करें। हमेशा कोशिश होती है कि कंसीलर इतना भर के लगा देंगे, येलो टोन में, ऑरेंज टोन में, पता नहीं वो क्या, पहले बेस बनाने से पहले क्या वो स्टिक लगा देते हैं कौन से कलर की। लड़कियों को नहीं पता होता, जिन्हें पता होता है वो तो खुद क्या क्या कहती हैं कि मेरा ये होना चाहिए, मेरी ऐसे कलर की स्किन होनी चाहिए, मुझे ज़्यादा ब्राइट ना करें, मुझे ज़्यादा वाइट ना करें। लेकिन जो बेचारी कोई हत्या चढ़ जाती हैं, उनका तो मैं कहती हूँ सफ़ेद चूहिया बना के निकालती हैं, और उनके हाथ और पाँव पे भी फाउंडेशन लगवा दिया करें। मैं ये कहूँगी जो हमारे सैलून वाले कमाती हैं इतना, तो अगर वो 100-150 ऊपर लेकर 200 लेकर अगर वो उनके हाथ और पाँव और जितने उनके बाजू नज़र आ रहे हैं, अगर उतना भी उनको फाउंडेशन लगा दें तो ताकि वो एक जैसी तो लगी। ये नहीं हो, बाज़ मैं देखती हूँ ऊपर से बेचारी इतनी खूबसूरत लगती है जैसे उनके हाथ और पाँव पे नज़र जाती है। ठीक है, पाँव लहंगे के अंदर आते हैं, लेकिन जब स्टेज पे बैठती है तो लड़की के पाँव भी नज़र आते हैं, हाथ सबसे पहले नज़र आते हैं। बेशक मेहंदी भी लगी हो, लेकिन हाथों पे हल्का सा टेंट लगा दें उन्हें, ताकि उनका कलर थोड़ा सा मैच हो जाए। ये नहीं है कि बिल्कुल ही वो जो है ना अजीब ही उनका कॉम्प्लेक्शन लग रहा हो। खैर ये तो बहुत से लोग कहते हैं, समझाते भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट लड़की का भी यही होता है कि मेकअप करना है वो जिसमें मैं गोरी लगूं, जिसमें मैं जो हूँ ऐश्वर्या राय लगूं। लेकिन आप यकीन करें, जो कॉम्प्लेक्शन अल्लाह ने आपको दिया ना, उसी के मुताबिक मेकअप करवाना आना चाहिए और उसी के मुताबिक आपको खुश रहना आना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है स्किन अल्लाह की बहुत प्यारी नेमत है। अगर केयर करो तो बहुत अच्छी चलती है, और अगर केयर ना करो तो बिल्कुल अच्छी नहीं रहती है। मेरे जैसा ओपन पोर्स हैं, मेरे बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हैं, लेकिन अभी आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहे, कैमरा में वैसे नज़र नहीं आते हैं। ओपन पोर्स हैं लेकिन ज़्यादा बड़े ओपन पोर्स नहीं, मेरी नोज़ पे हैं, यहाँ पर हैं। तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है, जैसे मैंने अपनी स्टडीज़ की है स्किन के ऊपर, कि मुझे लगता है ऑयली स्किन और पोर्स वाली जो स्किन होती है ये अल्लाह की तरफ से बहुत ही ब्लेसिंग होती है, क्योंकि ये ब्रीथ करती है, इस पर फाइन लाइंस नहीं आती हैं, इस पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं, बहुत देर से इसके ऊपर जो है ना किसी चीज़ का असर होता है, क्योंकि ऑयली स्किन एकदम अपने अंदर चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं करती है जब तक उसको फील ना हो कि उसके लिए अच्छी है कि बुरी है। लेकिन ड्राई सेंसिटिव कॉम्बिनेशन वो फ़ौरन ही रिएक्शन देती है। ऑयली स्किन या पोर्स वाली स्किन एकदम जो है ना रिएक्शन, या तो वो एकदम रेड हो जाएगी, एक्सट्रीम रेड, जैसे हम ब्लीच लगाते हैं, मैं तो नहीं लगाती, लेकिन सब ब्लीच लगाती हैं लेडीज़, या वाइटनिंग फेशियल करवाती हैं, उसमें ब्लीच होता है। आप अगेंस्ट ब्लीच पता नहीं क्यों नहीं होते, मुझे समझ नहीं आती है। ब्लीच को नो करें, ब्लीच कुछ भी नहीं है, ब्लीच लिटरली आपकी स्किन को डैमेज करता है, और जब आप 50 क्रॉस करेंगी तो आपकी स्किन बहुत ही ख़राब हो जाएगी। आप जितना मर्जी बोटॉक्स करवा लो, जितना मर्जी आप फिलर करवा लो, जितना मर्जी आप कुछ करवा लो, जब तक आप नेचुरल वे में अपनी स्किन को नहीं रखोगे, आपकी स्किन जो है ना वो बहुत जल्दी जवाब दे देगी। अच्छा कॉस्मेटिक लगाएं हमेशा,
अच्छी चीज़ों को इस्तेमाल करें, सस्ती चीज़ों पे मत जाएं, सस्ते ट्रीटमेंट्स पे मत जाएं। रिकमेंडेशन के साथ आप देखो, रिव्यूज़ के ऊपर कोई प्रोडक्ट अगर लेते हो अपनी स्किन के लिए, रिव्यूज़ को फॉलो करो। रिव्यूज़ भी तो आपको पता चलता है, रिव्यूज़ से पता चलता है कि रेटिंग से पता चलता है कि ये चीज़ कैसी है, आपके लिए कैसी रहेगी। और आपको भी थोड़ा सा, मेरी स्किन ऑयली है, क्या करूँ, ऑयली स्किन का यही है कि आप जो है ख्याल करो, अपने फेस पे अच्छा जो है फेस वॉश यूज़ करो, और अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली आप ऑयली स्किन वाले जो है ना, अगर आप ऑयली स्किन के लिए फेस वॉश यूज़ करते हो तो हमेशा आप यूज़ करो हाइड्रेशन बूस्टर वाला, जो आपकी स्किन को नरिश भी रखे, सॉफ्ट भी रखे, आपके इस ऑयल को कंट्रोल भी करे। एक होते हैं शाइन फ्री, ऑयल कंट्रोल फेस वॉश होते हैं, इस तरह के बहुत से आते हैं, चारकोल और क्ले बेस्ड होते हैं। आप वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगेन के मौसम बदल रहा है, सर्दियों में आप जा रहे हो तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो अपनी स्किन को कॉम्बिनेशन स्किन वाली प्रोडक्ट्स के साथ उसको इस्तेमाल में लेकर आएँ, और आपको यकीनन जो है उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और एक्सफोलिएट यानी जो स्क्रब है वो आपने वीक में 1 दफ़ा करना है, समर है तो 2 दफ़ा कर लें, विंटर है तो 1 दफ़ा कर लें। तो बस मैं आई थी थोड़ी देर के लिए आपको दिखाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो मैं आपको दिखा दूँ। मेरे हाथों के बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, मैं इसको भी ज़रा लगा दूँ। फेस की तो मैंने केयर कर ली है, हाथ और पाँव ले जाते हैं हमेशा, तो इनको भी जो है देखा जाए। कोई भी आप नॉर्मल जो है वो बॉडी क्रीम, बॉडी लोशन ले लो। और आपने कल मेरी देखी होगी पोस्ट के माई स्क्रब्स आर बैक, तो बिल्कुल मेरे स्क्रब्स जो हैं वो आ गए हैं वापस, और मैं ऑर्डर लेती हूँ, लेकिन कलेक्शन पे है, इसको मैं डिलीवर नहीं करती हूँ। ये कलेक्शन ओनली है, अगर किसी को लंदन में लेने हो तो बताइएगा। और जो है लेकिन अभी ये है कि मैं ये ऑर्डर जो लेना शुरू करूँगी इंशाल्लाह जनवरी से लेना शुरू करूँगी। तो अभी सिर्फ मैं एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, और इंशाल्लाह जनवरी से जो है ऑर्डर लेना शुरू करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, इसमें सिर्फ मैंने अभी तक जो मेरे जो मोस्ट फेवरेट हैं, या मेरे क्लाइंट्स के मोस्ट फेवरेट जो स्क्रब्स हैं, आई मीन जो फ्रेगरेंसेस हैं, वो 5 हैं। और इन 5 के अलावा अभी मैं और इंट्रोड्यूस नहीं करवा रही। मेरे पास हैं तो काफ़ी सारे फ्लेवर्स, लेकिन मैं 5 जो है ना ये मेन रख रही हूँ। तो मैं वो बाद में लिस्ट बनाऊंगी जिसमें फ्लेवर्स आएंगे, आई मीन फ्रेगरेंसेस आएंगी, ताकि, और उसके साथ स्किन बेनिफिट वो सब बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। इंशाल्लाह जनवरी तक वेट करें, तो फिर जनवरी में आपको पता चलेगा, ठीक है। तो स्किन का सर्दी हो गर्मी हो ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मेकअप हम बहुत ज़्यादा करते हैं, मैं बहुत करती हूँ, नो डाउट। एवरी वीकेंड मेरा मेकअप हो रहा होता है, वीकडे में मैं ऐसी रहती हूँ। बड़ी हद मैं अगर मुझे लगाना है तो ये मैं एक हुदा ब्यूटी का है, ये मुझे सैम्पल आया था, ग्लो विश के नाम से है ये, बहुत ही खूबसूरत टिंट है, मल्टी ड्यू स्किन टिंट है, और ये लगाने के बाद वाकई आपकी स्किन जो है ना वो ग्लो करती है, और आपको फाउंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत ही लाइट कवरेज इन्होंने इसमें ये दी है टिंट में, ये आप यूज़ करें। अगर मैं यानी ये यूज़ करती हूँ, अगर मैंने कहीं बाहर जाना हो, जैसा कोई ग्रॉसरी लेने जाना है या कुछ भी, तो तब मैं ये यूज़ करती हूँ, वरना मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इसी तरह ही रहती हूँ। मुझे होता है कि किचन में काम करना है, या घर का कोई काम करना है, या अपना कोई ऑफिस का काम करना है, तो उसमें मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है हाई, वो क्या कहते हैं ना, फुल कवरेज फाउंडेशन की, तो फिर मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, या फिर इसी तरह रहती हूँ। और एक और चीज़ आज मैं आपको रिव्यू दूंगी कि मैंने रिसेंटली ये ट्राई किया है, एयर ब्रश सेटिंग स्प्रे, फ्लॉलेस सेटिंग स्प्रे, पार्टी ऑल नाइट स्टे ऑल डे। एयर ब्रश है जी ये शार्लेट टिलबरी का, और ये इतना क्लासिक है। इसके बारे में शुरू में ब्लॉगर्स का ये ख्याल था कि ये अपनी पैकेजिंग को प्रमोट करते हैं, पैकेजिंग से पैसे कमाते हैं। इनकी पैकेजिंग देखिए अगर तो बड़ी लग्जरियस किस्म की है, बड़ी ग्लैमरिश किस्म की है, यानी कि गोल्डन टोन में इनकी हर चीज़ है। गोल्डन आप इनका कोई भी पैलेट उठा लें, कोई भी आप इनकी चीज़ उठा लें, इन्होंने यानी कि लग्जरियस किस्म की पैकेजिंग बनाई हुई है। तो ये जो है ना, आप बिफोर मेकअप एज अ प्राइमर और आफ्टर मेकअप एज अ सेटिंग स्प्रे यूज़ करो, और जिनकी स्पेशली कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन है उनके लिए ये बेस्ट है इन समर टाइम और इन विंटर टाइम, ठीक है। ये मुझे अच्छा लगा है स्मैश बॉक्स के बाद। मैंने स्मैश बॉक्स का बहुत यूज़ किया है। हाँ, स्मैश बॉक्स और आइकॉनिक लंदन का ये है कि उनका ग्लो आता है, उनका शिमर वाला आता है। ये विदाउट शिमर है, जो कि कभी कभी आपको नहीं दिल करता शिमर लगाने का, तो ये मैंने यूज़ किया है। इसकी फाउंडेशन का भी बहुत जल्द आपको रिव्यू दूंगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो सेटिंग स्प्रे है बेस्ट है। अगर जो ब्राइड्स बनने जा रही हैं अपने साथ सेटिंग स्प्रे ज़रूर रखें किसी भी ब्रांड का, क्योंकि सैलून में सेटिंग स्प्रे नहीं करते हैं, ठीक है।
और मेकअप से पहले फेस वॉश लाजमी करें। अपना फेस वॉश घर से लेकर जाओ या फेशियल वाइप्स होती हैं जो वो लाजमी लेके जाओ। हम घर से सैलून तक जाते हैं, डस्ट आपको पता है बहुत ज़्यादा होती है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मुझे क्वेश्चंस आए हुए इसके ऊपर कि आप किसी दिन इसके ऊपर बात करें, और मुझे बहुत से क्वेश्चंस और भी आए हैं। इंस्टाग्राम को मुझे खोलना पड़ेगा, मैंने आज खोला नहीं असल में, वरना मैं खोल के पहले मैसेजेस देखती हूँ फिर मैं आती इधर। तो बस मैं अपना असल में कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं आज जो है ना पहले शेयर कर लूँ। तो मेकअप करने से पहले प्लीज़ वेट वाइप से अपना फेस साफ़ करें। आप पूरा टाइम ले सकती हैं। आप अगर दुल्हन बनने जा रही हैं, क्या मंगनी की, क्या बारात की, क्या वलीमे की, क्या मेहंदी की, कोई भी आप ब्राइड बन रही हैं, आपको पता है आपकी टाइम, वो आपको पहले बुला लेते हैं आपके टाइम से, ठीक है, जो आपकी बुकिंग होती है उससे 15-20 मिनट पहले आपको जाना होता है। आप उस वक्त अपने पहुँच कर आराम से चीज़ें सेट करके अपने साथ जितना भी आपने करना होता है, ड्रेस वगैरह, आप पहुँच कर वहाँ पर जो है आप फेस वाइप से अपना फेशियल वाइप से अपना फेस साफ़ करो या अपना फेस वॉश ले जाओ और साथ में एक टोनर ले जाओ। टोनर इसलिए लेके जाना चाहिए क्योंकि आप स्किन जो है ना एकदम वो कंसील कर देती हैं, एकदम वो कलर करेक्टिंग लगा देंगी, तो आपकी स्किन हैवी मेकअप की यूज टू यानी एक आदी नहीं होती है, ठीक है। ये मैं उन बच्चियों को बता रही हूँ जो अभी इस सीन में या इस सिचुएशन से गुजरी नहीं है या जिनको पता नहीं है। तो अपने फेस को टोनर लाजमी लगाना चाहिए, क्या सर्दी हो क्या गर्मी हो। माशाल्लाह सादिया इज़ सो एक्टिव एंड नहीं यार, थैंक यू यार। सादिया तुम खुद बड़ी मज़े की हो, तुम बड़े मज़े की कह रही, बड़ी अच्छी हो। टाइम निकालना लाइफ के लिए बहुत मुश्किल काम है, ये तो है। और मुझे पिछले एक हफ्ते 10 दिन से ना मुझे ना वो होता है ना एक ज़ोर की आ रही होती है कुछ करने वाली तो वो मुझे हो रहा था कि मैं जो हूँ मैं अपने मियाँ को कही थी, मैंने कहा मेरा इतना दिल कर रहा है मैं ब्लॉगिंग करूँ, मैं मेकअप करूँ, लेकिन मुझे था कि मैं थोड़ा सा हेलोवीन के ऊपर कोई लाइट सा कुछ करूँ, लेकिन वो बाई चांस स्नैपचैट का फ़िल्टर इतना अच्छा आ गया एक मेकअप वाला, मैंने लगाई है जिस तरह आप देखो, तो वो बहुत ही क्लासिक लगा, वो वैसा जैसा मैंने खुद किया हुआ है। जबकि वो फ़िल्टर में, क्योंकि इतना हैवी मेकअप फ़िल्टर से ही होता है, इतना डिटेल, इतनी नीटनेस जो है फ़िल्टर ही होते हैं। ज़ाहिर बात है कोई बच्चे नहीं होते यहाँ पर हम लोग कि हम हम कोई गेस नहीं कर सकता। तो मैंने फिर वो जब लगा लिया ना, और फिर मेरे पुराने भी फ़िल्टर वाली थी तो मैंने वो लगा दी। मैंने कहा हेलोवीन की थीम ही बनानी है ना, तो ज़रूरी नहीं मेकअप करें। वालेकुम सलाम बख्तावर, कैसी हो। तो ये है कि जो ब्राइड्स बनने जा रही होती हैं प्लीज़ अपने साथ 3 चीज़ें लाजमी रखें। फेशियल वाइप्स जाते साथ सैलून में अपना फेस साफ़ करें, फिर 1 घंटे 10-15 मिनट बाद फेस वॉश करो ज़रा रिलैक्स होकर। अपने आप को बड़ा काम डाउन रखो। जितना आप ज़्यादा अपने आप को परेशान करोगे ना, स्ट्रेस लोगे कि पता नहीं कब बारी आएगी, कब स्टार्ट करेंगी, आपके बॉडी में एक तो वो स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, दूसरा आप गुस्से में आ जाओगे। तो फिर ये होता है कि जब आप मेकअप करवा रहे होते हैं ना तो आपका मूड ऑफ होता है, ठीक है। सैलून वालियों को तो आदत होती है, वो प्रैक्टिस में होती है कि किस तरह किस क्लाइंट को डील करना है, लेकिन आप अपनी तरफ से ये तैयारी ज़रूर करो, ठीक है। फिर उसके बाद में टोनर लगाना है, कोई भी टोनर ले लो। एक आता है पाकिस्तान में, मिडिल ईस्ट में एस्पिनॉल करके आता है, आई थिंक, वो हमने बहुत शुरू में लगाया हुआ है। वो काफ़ी थोड़ा तेज़ होता है क्योंकि उसके अंदर आई थिंक अल्कोहल होता है। जो बॉडी शॉप के होते हैं ना इसके अंदर अल्कोहल नहीं होते हैं। ये मुझे किसी ने एक दफ़ा मीडिया पर किसी ने बड़ा ही वो किया था, मेरे साथ उसने एक कंपटीशन किया था इस बात के ऊपर कि बॉडी शॉप अल्कोहलिक टोनर और अल्कोहलिक क्रीम्स बनाता है। और तब मैं नई थी बॉडी शॉप में, बिल्कुल अभी रिसेंटली कुछ ज्वाइन नहीं किया, कुछ महीने हुए थे, तो मेरी इतनी रिसर्च नहीं थी इनके ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप सीख रहे होते हैं, 6 महीने तो आपके वैसे ही सीखने के टाइम होते हैं। तो मैंने उसे कहा कि देखो इसके ऊपर अरबी लिखी होती है और ये सऊदी अरब में बहुत फेमस है, ठीक है। और सऊदी अरब में अल्कोहल वाली चीज़ें नहीं प्रमोट की जाती हैं, ना ही बेची जाती हैं, ना ही उनको आप भेज सकते हैं। तो ये थाईलैंड में तैयार होता है, आई थिंक सो थाईलैंड में तैयार होता है। आई थिंक सो ये थाईलैंड में तैयार होता है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है, इन्होंने वो चेंज कर दिया हुआ है। हाँ, यूके में तैयार होता है, मेड इन यूके है, लेकिन इनका जो फार्मूला है, जो पीछे से जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो मैक्सिको वगैरह से जो है लिए जाते हैं। एक्चुअली ये क्योंकि ब्राज़ीलियन ब्रांड है बेसिकली, और ये यूके में एक बंदी ने बनाया और फिर उसका यूके के साथ ही रह गया, तो ब्राज़ील और मैक्सिको का नाम नहीं आता इसके। लेकिन जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो दुनिया की मुख्तलिफ ऐसी समुद्री जगह जहाँ पर समुंदर बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर सी वीड है, जहाँ पर सी प्लांट्स हैं, उनको लेकर उनकी सीड्स को, उनकी सीड्स से ऑयल्स निकाल कर जो है इनकी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये इसीलिए थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, क्योंकि वो उस जगह तक पहुंचने के लिए, जैसे ये ड्रॉप्स ऑफ यूथ है, उस जगह तक पहुंचने के लिए, ये वाला जिस तरह है ये भी सीरम लोशन है, उस जगह तक पहुंचने के लिए। और ये 3 स्टेम ये बना हुआ है किससे, विद 3 प्लांट स्टेम सेल्स, इटालियन एल्प सी होली एंड क्रिस्टी मेरीन फ्रॉम ब्रिटनी कोस्ट। तो अब आप देख लो,
कि ये कहाँ-कहाँ से चीज़ें इनकी इकट्ठी की जाती हैं और कहाँ से ये फिर इसको प्रोसेस करके बनाकर मार्केट में लाया जाता है। तो इसके पीछे बड़ी मेहनत है और स्पेशली जो ऐसी प्रोडक्ट्स जो आपको फ्री अल्कोहल है, अल्कोहल फ्री हैं, वीगन फ्री हैं, वीगन सूटेबल फॉर वीगन हैं, फिर एनिमल टेस्टिंग के अगेंस्ट इनकी जो है सबसे पहले मुहिम जो है वो इन्होंने चलाई थी। तो ये चाइना में हमारा प्रोडक्ट नहीं जाता, आपको पता है, ये चाइना में प्रोडक्ट नहीं जाता। वहाँ से हमारी कुछ चीज़ें बन के आती हैं, लेकिन चाइना में ये प्रोडक्ट नहीं जाता क्योंकि वो जो भी चीज़ आती है उनके मुल्क में वो पहले लैब में टेस्ट करते हैं बनीज़ के ऊपर, यानी खरगोश के ऊपर या फिर चूहों के ऊपर, या जो भी उनका होता है प्रोसीजर, तो वो हम लोग अलाउ नहीं करते उनको बेचना। तो ये चाइना में आपको नहीं मिलेगा। ओके, कभी लाइव मेकअप करके भी करें, मज़ा आएगा। मैं लाइव मेकअप करती हूँ, बहुत करती हूँ, करूँगी इंशाल्लाह, जल्द करूँगी। मैंने करना था लेकिन बस कह लो कि टाइम नहीं मिला कुछ मसरूफियत की वजह से, तो इंशाल्लाह करूँगी। वरना मेरी लाइव तो मेरी फेसबुक पे बहुत लाइव पड़े हुए हैं मैं, क्योंकि वहाँ अपने ग्रुप्स पे करती हूँ लाइव मेकअप, तो वहाँ तो मेरे बहुत पड़े हुए हैं। तो यहाँ मैं अभी आना शुरू हुई हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो ये जो स्किन की जो केयर है ना, ये मर्द और औरतों के लिए, दोनों के लिए। मैं हमेशा ना, मेरा फोकस होता है मर्द भी करें, मुझे होता है भाई हज़रात भी करें, क्योंकि मर्द हज़रात जो ना लोशन ही नहीं लगाते फेस वॉश के बाद, शावर लेने के बाद सिर्फ कंघी की जेल लगा ली और निकल गए, तो फिर स्किन ड्राई लगती है। अगर आप बियर्ड रखते हो तो उसमें ड्राइनेस उसके अंदर वो आती है, डैंड्रफ आती है। तो अपनी स्किन को, जिनकी बियर्ड है यानी दाढ़ी है, वो ऑयल लगाएं, हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा कोई भी अच्छा ऑयल लगाएं जो स्किन को नरम रखे, सॉफ्ट रखे, ठीक है। उसमें मैं जो रेकमेंड करती हूँ वो बादाम का तेल है, बालों के लिए, स्पेशली दाढ़ी के लिए बादाम का तेल है। अगर आपकी हल्की दाढ़ी है, ट्रिम्ड है, जिस तरह शेव जिस तरह होती है, तो उसमें भी आप बादाम का तेल लगाएं। और क्योंकि बादाम का तेल जो है ना बाल काले रखता है, प्रीमेच्योर जो एजिंग हेयर होते हैं ना वो नहीं आने देता, तो ये भी एक होता है। और इसके अलावा जो है जिनकी स्किन साफ़ है, बिल्कुल क्लीन शेव है, वो भी बादाम का तेल या कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं बगैर किसी सोच के, बगैर किसी परमिशन के। तो मैं हमेशा मर्दों की या भाई हज़रात की जो है ना वो करती हूँ, स्किन केयर पे भी तवज्जो बहुत देती हूँ। और मैं पहली ब्लॉगर हूँ इस वक्त जो मीडिया पे मैं काम कर रही हूँ, और वो पहली ब्लॉगर हूँ जिसने मर्दों की ग्रूमिंग के ऊपर बात की है। मर्दों की ग्रूमिंग पे कोई बात नहीं करता, बाप की खिदमत के ऊपर कोई बात नहीं करता। मैंने पहला काम यही 2 किए थे कि बाप, भाई और जो भाई हज़रात हैं उनकी ग्रूमिंग घर में होनी चाहिए। औरतें अपने आप को टाइम देती हैं, सैलून जाती हैं, वालेकुम। ये है कि मर्दों की ग्रूमिंग भी उतनी ज़रूरी है। जिस तरह हम सैलून जाते हैं तो वो ठीक है, सैलून नहीं जाते, वो सिवाय कटिंग करवाने की या ट्रिमिंग करवाने की या ख़त बनवाने के, तो आप घर में उनको ट्रीट करें इस तरह। उनको शुगर स्क्रब्स बनाएं, उनके लिए मास्किंग लें, उनके लिए कुछ चीज़ें लें जो अपनी स्किन केयर के लिए हो, वही आप उनकी स्किन पे लगाएं। महीने में 1 दफ़ा लगाएं, देखें, फिर उनको खुद अच्छा लगेगा कि यार हमारी स्किन भी ग्लो कर रही है। वो कहते हैं ना, लड़कों के चेहरे पे नूर अल्लाह ताला कुदरती देता है, वो इसी वजह से देता है क्योंकि उनको मेकअप तो है ही नहीं उनके लिए। तो अगर वो थोड़ा सा केयर कर लें, तो ये जो सैलून से फेशियल करवा लेते हैं बेचारे शादी से पहले, तो वो कितने खूबसूरत लगते हैं। तो इसी तरह क्या कहते हैं, वो नेचुरली फिर स्किन साफ़ लगती है, तो हम कहते हैं, और रूप भी आया होता है, एक नेचुरली ये चीज़ है। तो ये है कि करना चाहिए, मर्दों के भी जो है ना राइट्स इसमें हैं। तो लड़कियों को चाहिए, या घर में जो बहनें हैं या बीवियाँ हैं यहाँ पर, वो जो देख रही हैं इस वक्त मुझे, फिर मैं आपको, हाँ, बाज़ लेडीज़ ये भी कहती हैं, एक मुझे क्वेरी आई थी कि मुझे पूछा गया था कि हम जब फेशियल हेयर रिमूव करवाते हैं थ्रू वैक्सिंग या थ्रू लेज़र, तो IPL वो घर में करती हैं जिस तरह, तो वो ये कही थी कि हमें ये बताएं कि हमारी स्किन इतनी रेड होती है और इतनी वो जलन होती है और दाने भी निकल आते हैं। IPL का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैंने उसका एक्सपीरियंस नहीं लिया हुआ। तो जो एक्सपीरियंस मेरे साथ है, ये जो मैंने करके देखा हुआ, मैं उसके बिहाफ पे आपको गाइड कर सकती हूँ कि फेशियल वैक्स आप किसी भी तरह की करें, शुगर वैक्स या स्ट्रिप वैक्स या जो वो आती है हार्ड बीन वैक्स, या जो भी आप किसी भी किस्म की करें, मशीन से, एपिलेटर से भी करते हैं बाज़ लोग। मैं नहीं करती हूँ क्योंकि उससे मुझे लगता है कि बाल जो है ना अंदर ही अंदर इनग्रोन होने शुरू होते हैं, रूट्स उसकी इनग्रोन होने शुरू होती हैं, तो मैं वो रिकमेंड नहीं करती हूँ, लेकिन लोग करते हैं। तो उसके बाद जो लाल आपके दाने बन जाते हैं, ये स्वेलिंग आती है, ये जो जलन रहती है स्किन में, वो रहती है नेचुरली। आपका ब्लड सर्कुलेट करता है फुल उस वक्त
आपके फेस में, और आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव होती है, एक बाल निकालने पर आपकी स्किन उस जगह से सेंसिटिव होती है। तो सोचें आपने जो दर्जनों बाल निकालने हैं अपने फेस से और वो खिंच रही है स्किन, तो वो ज़ाहिर बात है थोड़ा सा रूट्स जब छोड़ेंगी वो, तो वहाँ पे वो एक्नी हल्की सी आती है, क्योंकि गरम गरम चीज़ आपके फेस पे लग रही है, ठीक है। उसने भी अपना असर छोड़ना है, उसने ब्लड सर्कुलेशन तेज़ कर देनी है, रूट्स निकलेंगी तो वहाँ पे पेन भी आएगी और दाने भी निकलेंगे। ये तो नेचुरल चीज़ है। तो उसका इलाज ये है कि आपने क्या करना है कि आपने आइसिंग करनी है बर्फ़ की नहीं, क्योंकि बर्फ़ इटसेल्फ गर्म होती है। आप बर्फ़ यूज़ करोगे तो वो भी गर्मी का काम करती है। तो एक, अब ये पता नहीं किसी को पता है कि नहीं पता, बर्फ़ भी गर्म होती है। तो आपने क्या करना है, एलोवेरा की जो है, या गुलाब के पानी की, यानी जो रोज़ वाटर है, उसकी आपने क्यूब्स जमानी है और उससे आपने अपने फेस को मसाज देना है। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि आपकी स्किन ग्लो करेगी। ऐसा कर, हाँ हाँ बिल्कुल मैं करूँगी मेकअप। मैं बिगनर्स के लिए भी मेकअप करती हूँ, बिल्कुल मैं करती हूँ और करना भी चाहिए। हर ब्लॉगर को करना चाहिए। हम जब एक्सपर्ट हुए थे ना, तो हम कहीं ना कहीं बिगनर्स को छोड़ जाते हैं। मेरा काम है कि जब मैं लाइव सेशंस करती हूँ मीडिया पर या मीडिया पे लेसन्स देती हूँ, तो मेरा ये होता है कि मैं बिगनर्स को भी पीछे से लेकर आऊँ आगे। मुझे होता है जो बिगनर्स हैं वो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैं भी एक वक्त में बिगनर ही थी कभी, और मैंने भी खुद सीखा और फिर उसके बाद कुछ कोर्सेज किए। तो इस तरह की मेरी प्रोफेशनल जिस तरह थोड़ा सा टच आ गया। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, जब आपका बिजनेस रन करता है प्रॉपर, आप सेटल हो जाते हैं अपने बिजनेस के साथ, तो आप जो शुरू में क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए उनकी अकॉर्डिंग टू स्किन मेकअप करते हैं, वो आप एकदम चेंज कर देते हैं। फिर आप उसके बाद जो है क्या कहते हैं, जब आप एक्सपर्ट होते हैं, आप जो हाई एंड ब्रांड्स की तरफ ले जाते हैं चीज़ों को। तो जो बिगनर्स हैं जिनको एकदम वो ब्रांड्स नहीं ले सकते या उनको उन चीज़ों की समझ बूझ नहीं है, तो हम उनको बताए बगैर या बताना दोबारा ही नहीं करते हैं, और बताए बगैर ही हम बिल्कुल सीधा जो है ना वो मेन बात पर ले आते हैं। यानी कि ना स्टार्टर है, ना कोई ड्रिंक्स हैं, सीधा खाना है और फिर मीठा है। तो वो वाली चीज़ जो है ना, वो जो बिगनर्स हैं वो मिस कर देते हैं, क्योंकि वैक्स के बाद हर किसी के फेस पर दाने निकलते हैं। मेरे जो, अगर मैं भी करती हूँ जब फेशियल हेयर रिमूव, तो पहले दिन नहीं निकलते हैं। कुछ लोगों के पहले दिन ही बहुत ज़्यादा भर जाता है चेहरा, लाल, जैसा ब्लीच के साथ होता है। प्लीज़ ब्लीच को अवॉइड करें, फेशियल हेयर रिमूव करें। मैं ब्लीच को बहुत बड़ा नो कहती हूँ हमेशा। मैं जब मैंने ब्लीच को नो कहा था, तो मुझे याद है आज से साल पहले मेरे खिलाफ काफ़ी ब्लॉगर्स हो गई थी कि आप हमारा बिजनेस ख़राब कर रही हैं, हम तो वाइटनिंग फेशियल ही ब्लीच के साथ देते हैं। तो मैंने कहा कि अगर आप देती हैं तो मैं आपका बिजनेस तो नहीं ख़राब कर रही हूँ, मैं तो अवेयरनेस का काम कर रही हूँ, और मेरा काम ही अवेयरनेस। अगर मैंने कोई अपने क्योंकि मैंने आज से कोई 7 साल पहले, 8 साल पहले की बात है, मैंने जो है जब एक दफ़ा ब्लीच लगाई थी, मैं बाज़ार से लेकर आई, हालांकि जॉलन और ओलिविया यहाँ मिलती है, तो मैंने सोचा इस बार मैं लोकल ब्रांड यूज़ कर लेती हूँ। मैंने लगाई, अब यकीन करें, मैंने टू द पॉइंट जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी, मैंने उसी तरह लगाई। और मैंने उसी शाम एक अकीका था यहाँ पर हमारी फ्रेंड की बेबी का, और वहाँ जाना था, और मेरी स्किन लिटरली इस तरह की, मुझे इतनी जलन हुई थी लगाते साथ कि मेरी स्किन उतर गई ऊपर लेयर और काली हो गई, इधर भी काला पैच, इधर भी काला पैच, मैं बिल्कुल डिफरेंट हो गई थी, और मेरी स्किन को रिकवरी में 6 मंथ लग गए थे। तो ब्लीच, अगर मेरी एक बहुत अच्छी जानने वाली हैं, बहुत करीबी हैं, उनके साथ उनकी शादी निकाह वाले दिन ही हुआ था। निकाह से उन्हें 2 दिन पहले ब्लीच करवाई फेशियल के साथ, जो भी उन्हें किया वो एक्सपायर्ड थी, और उसकी स्किन इतनी ख़राब होगी, बेचारी ने रो रो के जो है मेकअप किया, क्योंकि मेकअप ही नहीं सूट करता। अगर आपने ब्लीच करना है और आप अगर नहीं इसको नो कर सकते हो, तो प्लीज़ हफ्ता 10 दिन पहले करो, ताकि आप कुछ उसकी आइसिंग कर सकते हो, क्योंकि आप ना मास्किंग कर सकते हो उसके ऊपर, ना आप कोई फेशियल करवा सकते हो जो 3 दिन पहले आप करवाते हो, ना आप कोई किसी किस्म का कोई चीज़ नहीं यूज़ कर सकते हो। आपको सिर्फ उस वक्त क्रीम यूज़ करनी होती है, जो मुख्तलिफ तरह की स्किन केयर क्रीम होती हैं, ताकि वो ज़ख्म भर जाए, वो रेडनेस ख़त्म हो जाए, स्वेलिंग ख़त्म हो जाए। तो मैंने वो टाइम देखा हुआ है कि मुझे 6 मंथ लगे, तो मेरी फ्रेंड्स बहुत परेशान होती थी तुम्हें क्या हुआ है, क्योंकि मैंने उस दिन मेकअप ही नहीं किया था। मैं मेकअप पहले भी करती थी तो इतना नहीं करती, लेकिन एक होता है ना, आप तैयार होकर स्पेशली जाते हैं किसी इवेंट पर, मैं वो तैयार ही नहीं हुई थी, तो वो बहुत ज़्यादा उनके लिए एक ऐसी चीज़ थी। फिर उसके बाद उन्होंने करना छोड़ दिया। लेकिन कुछ करती हैं, बहुत सी लेडीज़ करती हैं कि इससे जो है रंग साफ़ होता है, इससे जो है हमारा रंग निखर जाता है, जबकि ब्लीच रंग नहीं निखारती है। ब्लीच आपके बालों को आपकी स्किन के साथ मर्ज कर देती है, आपकी स्किन टोन के साथ। तो कभी भी आप यकीन करें, अगर मैं गोरी हूँ तो मैं एक्स्ट्रा गोरी नहीं हो सकती हूँ, और आई थिंक होना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा फिर आपको जो आप पे फिर सूट नहीं करता। अल्लाह ताला ने आपको जो रंग दिए ना, वो बड़ी ब्लेसिंग है। तो आपकी ये जीन्स से है आपके अब हम अगर 3 बहनें और भाई हैं, तो अब हम अगर 3 बहनें हैं, हमारा रंग साफ़ है, हमारे भाई का रंग थोड़ा सांवला है,
तो इसका ये मतलब है कि मेरा भाई जो है वो बिल्कुल हटकर है नहीं। मेरा भाई मुझे लगता है सबसे प्यारी उसकी स्किन है, क्योंकि सांवला रंग, उसके अंदर एज स्पॉट नज़र नहीं आते, उसके अंदर जो है कोई किसी किस्म की स्किन के कोई मसले हों वो नज़र नहीं आते। सांवली स्किन सबसे बेस्ट स्किन होती है। तो ये चीज़ है, तो इंसान को अपनी स्किन की केयर करते रहना चाहिए बस। और मैं यही कहूँगी कि दूसरों को भी सलाह दें, मशवरा दें हमेशा अच्छा, अगर आपको पता है। अगर आपको नहीं पता ना तो प्लीज़ आप उनको हाई एंड ब्रांड्स और लग्जरियस किस्म की महंगी एक्सपेंसिव तरीन वो ट्रीटमेंट्स मत बताएं जो उनकी जेब इजाज़त नहीं देती। हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्स पैदा करने का बहुत रवाज है और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, शायद क्योंकि हमने इन चीज़ों को कभी फॉलो नहीं किया। हमारे घर में बड़ी सख्ती थी इन चीज़ों को। फेशियल करना है घर में करना है, बाज़ार जाना है तो ठीक है करवा लो। जब पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए मैं आई फिर मैंने बाज़ार से करवाना शुरू किया, तो ये कि ठीक है कर लेते थे। लेकिन वो जो होता है ना, तब मेरी कॉलेज में मेरी क्लास फेलोज लेज़र हेयर रिमूविंग करवाई थी। तो क्या कहते हैं, उन्होंने मुझे भी कहा कि तुम भी करवा लो, यही एज होती है करवाने की, बाल ख़त्म हो जाएंगे। मैंने कहा अभी तो मैं 21 की थी शायद उस वक्त, और मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, यानी कि मैंने कहा, और पैसे उस वक्त एक सेशन के जो हैं आई थिंक 13,000 लगते थे एक सिटिंग के, सॉरी, और आपकी वो 5 सिटिंग करवाते हैं। स्टूडेंट लाइफ में इतना पैसा किस तरह अफोर्ड आप कर सकते हैं? आपको एक मखसूस खर्चा दिया जाता है फ़ीस के साथ। मुझे नहीं लगता कि इतना आपको करना चाहिए। आप हाँ बाद में अगर आप कोई ब्लॉगर हैं, कोई अगर आप मीडिया में कोई फैशन डिज़ाइनर हैं या कोई आप आर्टिस्ट हैं तो देन इट्स ओके, आप इसको कर सकते हो। लेकिन एज अ, क्योंकि कुछ चीज़ें यंग एज में करती हैं और करनी चाहिए। मैं कहती हूँ वैक्स वगैरह कर लेनी चाहिए, उससे होता है कि बाल ज़रा हल्के होते हैं। लेकिन लेज़र ट्रीटमेंट मैं एकदम नहीं वो कहती हूँ। अगर आपने करना है तो वो 16 प्लस होनी चाहिए एज आपकी, और मेच्योर या फिर मेच्योर एज हो तो आप IPL घर में कर सकते हो। लेकिन ब्लीच को प्लीज़ आप रिमूव कर दें अपनी ज़िंदगी से, ये बड़ी ज़िंदगियाँ ख़राब करता है। ब्लीच आपकी स्किन में ऐसे ग्लैंड्स पैदा कर देता है जो अपने अंदर स्वेटिंग बनाते हैं, यानी पसीना जो निकालते हैं, स्किन की टॉक्सिन्स जो हैं वो निकालते हैं। तो वो किस तरह निकालते हैं, वो जब आप ब्लीच, जब इस तरह की केमिकल आप लगाते हो तो वो स्किन के कुछ ग्लैंड्स अंदर बन जाते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं। और जब वो आपको गर्मी लगती है या गुस्सा आता है या कुछ, तो वो फिर ग्लैंड्स खुलते हैं उस वक्त और वो ऑयल निकलता है, स्वेटिंग होती है। उससे क्या होता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा चिकनी और बाजू का बदबूदार भी होती है। तो ये चीज़ भी जो है ना नोट की जाए, तो ख्याल रखा जाए इस चीज़ का। चलो मुझे कहीं इजाज़त है, मैं चलती हूँ, बहुत टाइम हो गया है, फिर इंशाल्लाह बात होगी। तो और फिर कोई देखती हूँ, कोई लुक करूँ यहाँ पर आकर, थोड़ा सा मेकअप करूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि बिगनर्स कैसे मेकअप कर सकते हैं। और मैं हमेशा जो हूँ, ठीक है। तो चलें, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।